Hello everyone, I hope you are doing well and welcome to my YouTube channel Learn with Shini. So what's the topic today? Our topic is the quality of population. Quality of the population. Population की quality को पढ़ना है. अच्छा, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या अभी तक. हमने बेटा पढ़ा, हमने चैप्टर को शुरू किया था एसेट एंड लायबिलिटी को समझते हुए. ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आया, आपको समझना है तो जाके उस लेक्चर को जाके देखिए. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एसेट एंड लायबिलिटी को पढ़ा था. उसके बाद हमने समझा था कि कैसे लायबिलिटी को एसेट बना सकते हैं हम लोग, उसमें इन्वेस्टमेंट करके बना सकते हैं ना. उसके बाद हमने क्या देखा, हमने लास्ट क्लास में दो कहानियाँ पढ़ी थी सकल की विलास की. वहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंसेस थे वो समझा था. हमने कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखी थी. अच्छा, एक्टिविटीज़ को से ध्यान में आया, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जो डिलीवरी बॉय होता है, डिलीवरी बॉय कौन से सेक्टर में आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ठीक है, चलिए. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था. 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. तो 2 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड किया था तो उसमें एक में प्रॉफिट के लिए होता है, एक में प्रॉफिट के लिए नहीं होता है. तो किस में प्रॉफिट के लिए था, अब ये भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. चलिए, दोनों चीज़ें बताइएगा कमेंट बॉक्स में. ठीक है, उसके बाद फिर हमने जो मेन वीमेन होते हैं उनका बेसिकली हमने देखा था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन क्या काम करता है. अनऑर्गेनाइज का पढ़ा, ऑर्गेनाइज सेक्टर का पढ़ा, कहाँ पे किसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, सारा कुछ पढ़ा. अब चलिए आते हैं आज के टॉपिक के, क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन. सो व्हाट इज क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन? सो बेसिकली क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन को बेटा ये जो हमने अभी तक पढ़ा ना कि एजुकेशन प्रोवाइड करो, हेल्थ प्रोवाइड करो, तो उसी को सम अप करके बोल दिया भाई. यहाँ पे इसने बोल दिया क्वालिटी, कि अगर एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो वो उसकी क्वालिटी हो गई. सपोज किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन अगर बेटा एजुकेटेड हो गई, पॉपुलेशन अगर हेल्दी होगी, तो हम बोलेंगे ना उस पॉपुलेशन की भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो उसी को हो गया यहाँ पे ये पूरा मिला के क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन. सो बेसिकली क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करेगी? लिटरेसी रेट पे, हेल्थ पे उस पे डिपेंड करेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब हो जाएगा बेटा कि उसके जिंदगी जीने के चांसेस कितने साल तक वो जी सकता है. ठीक है, एंड स्किल फॉर्मेशन, स्किल वगैरह कितनी है उस पर डिपेंड करेगी उस कंट्री की पॉपुलेशन. ओके, चलिए वन बाय वन समझते हैं. एजुकेशन को लेके चलिए. अगर एजुकेशन में अगर हम एग्जाम्पल को समझे, हमने जो एग्जाम्पल को समझ रखा है उसी को ले लेते हैं भाई, कुछ नया क्यों समझे. तो सकल जो थे, तो सकल ने क्या करा, उन्होंने पढ़ाई करी, एजुकेशन लिया उन्होंने, बाद में उनका फल मिलता है. फल कैसे मिलता है? भगवान आते हैं, भगवान बोलते हैं तथास्तु, लो आप जॉब लो आप सैलरी लो, आप प्रमोशन लो, सब दे दिया उनको भाई. एजुकेशन लिया, उनको उसका फल मिलता है. यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एजुकेशन का एक इन्वेस्टमेंट था, वो बाद में आपको एक तरह से एक अच्छा रिटर्न दे रहा था. कैसा रिटर्न दे रहा था कि उस शकल का क्या हो रहा था, यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था. ठीक है, यहाँ से उसको नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, नई से उसकी एस्पिरेशंस बढ़ रही थी. अब वो कुछ और करने की सोचेगा. ठीक है, और इसकी वजह से हमने क्या देखा था कि सोसाइटी का भी ग्रोथ होता है. ठीक है, अगर कोई एजुकेटेड इंसान है बेटा तो उसकी वजह से सोसाइटी का भी ग्रोथ होता है. ओके, और सोसाइटी का अगर ग्रोथ होगा तो हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा, कंट्री का ग्रोथ होगा तो हमारी कंट्री की इनकम बढ़ेगी. तो भाई कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो वो तो हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ है. कंट्री की इनकम बढ़ेगी तो वर्ल्ड में पूरी हमारी कंट्री निकल के ऊपर आएगी. ठीक है, सो देखिए, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो गवर्नमेंट तो कुछ करेगी ना भाई, कंट्री को ऊपर लेके जाना है. सो देयर आर प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन. सो इसीलिए गवर्नमेंट ने भाई एक प्रोविजन बना दिया कि अब यूनिवर्सल एक्सेस मीन सभी की पहुंच हो. स्कूल बना के ऐसा नहीं कि आप जाके एक जंगल में स्कूल बना दो, लोग जा ही ना पाए, वहाँ पे जाएंगे शेर खा जाएगा हमको. नो, आप ऐसा बनाओ स्कूल जहाँ पे सब लोग एक्सेस हो, वहाँ पे सब लोग जा सके. रिटेंशन मीन्स कि ठीक है आप एक दिन स्कूल गए, वैसा नहीं 10 दिन गए फिर उसके बाद फिर आपको ड्रॉप आउट करा दिया स्कूल से. नो, आप जा रहे हो स्कूल तो साल भर जाओ, पूरी एजुकेशन आप लो. रिटेंशन एंड क्वालिटी, भाई क्वालिटी भी होना चाहिए. बच्चा वहाँ जा रहा है तो उसको कुछ समझ में भी आना चाहिए. आप 8th क्लास तक पढ़ के निकल गए हो बट आपको कुछ आता पता ही नहीं, ABCD नहीं आती है, देन कोई मतलब नहीं रहेगा ना क्वालिटी की उसकी. तो एक क्वालिटी होनी चाहिए उसमें. ओके, एंड इम्फेसिस ऑन गर्ल्स. तो इसका जो इम्फेसिस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक बोलते हुए ना कि एजुकेशन गवर्नमेंट बोल रही है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा इम्फेसिस गर्ल्स पे दिया क्योंकि हमने देखा था गर्ल्स की लिटरेसी रेट कम है. अभी हम लोग आगे भी उसको देखेंगे. ठीक है, सो गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रोविजंस तो बना दिए. तो प्रोविजंस को पूरी तरह से एक्शन में लाने के लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने
पेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स का सेटअप किया, जहाँ पे क्या होता है नवोदय विद्यालय, अगर आप नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ना, सारी चीज़ें फ्री होती हैं। तो यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश करने की बात करी गवर्नमेंट ने। वो गवर्नमेंट ने वोकेशनल स्ट्रीम्स को डेवलप करने की बात करी। वोकेशनल स्ट्रीम्स क्या होते हैं, जैसे आपने हाई स्कूल करा, ठीक है, हाई स्कूल करा तो आपने अभी तक बुक की चीज़ें पढ़ रहे थे, बट अब क्या करोगे आप, आपको जो करना है आगे चल के, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या होते हैं वोकेशनल स्ट्रीम, आपके जो वोकेशन आप आगे अडॉप्ट करना चाहते हो आप उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। अगर आप उसको स्टडी करके जाके वो वोकेशन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, आपकी स्किल बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। सो उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपको नॉलेज एंड स्किल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वोकेशनल स्ट्रीम की पढ़ाई शुरू की जाए। ओके, तो इसी के लिए गवर्नमेंट का बजट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चलता आ रहा है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना था 151 करोड़, ठीक है। और जो बाद में 11th 5 ईयर प्लान आते आते बेटा 3766.90 करोड़ तक हमने उसमें क्या किया, जो बजट था हमारा उतना अलॉट किया था इसके लिए, ठीक है। अगर जीडीपी परसेंटेज की बात करें तो जीडीपी जो थी बेटा हमारी 0.64% जो थी, अब वो बढ़ के आ गई 3.0 इन 2015 to 16 में। एंड ये अराउंड 3% ही है, लास्ट कुछ सालों से ये 3% ही जीडीपी का जो है ये प्रपोर्शन किस में दिया था, एजुकेशन में। हालांकि जो भी डेवलप कंट्री की अगर हम बात करें बेटा, डेवलप कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन दिया था, बहुत सारा परसेंटेज जो होता है वो लोग एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन दी budget documents of union state government, Reserve Bank of India, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined। तो अभी रिसेंटली कुछ डेटा निकला है 2017-18 का कि जो जीडीपी का जो शेयर था जो 3% हुआ करता था फॉर एजुकेशन, वो डिक्लाइन हो गया, कितना आ गया बेटा 2.7%, तो कुछ डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। हालांकि जो लिटरेसी रेट थी जो 1951 में 18% हुआ करती थी, मतलब पूरी पॉपुलेशन का 18% लोग जो एक तरह से लिटरेट थे, वो अभी कितना इंक्रीज होके हो गई है 2010-11 में 74% हो चुकी है, ठीक है। तो 74% यहाँ पे लिटरेसी रेट निकल के आ चुकी है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने कौन सा सेक्शन को कितना लिटरेट हो रहे हैं वो, तो डिफरेंट सेक्शन के लिए डिफरेंट इसका क्या है प्रपोर्शन है, ठीक है। जैसे मेल की बात करें तो मेल में जो परसेंटेज होता है बेटा वो फीमेल के परसेंटेज से ऑलवेज 16.6% ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब 16.6% जो मेल होंगे, अगर सपोज हम बात करें कि जो फीमेल है 80% लिटरेट है, तो जो मेल होंगे बेटा वो आपके 96.6% क्या होंगे, लिटरेट होंगे। तो जो मेल है उनमें परसेंटेज ज़्यादा है। अब अगर अर्बन और रूरल एरिया का कंपेयर करें तो अर्बन एरिया में कितना ज़्यादा हो जाएगा 16.1% इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। अगर रूरल एरियाज में लोग 80% है तो अर्बन एरियाज में 96.1% लोग वहाँ के लिटरेट रहेंगे, ठीक है। सो अगर इसी कंपैरिजन को अगर हम देखें तो एक ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से समझेंगे हम लोग। ये देखिए दिया हुआ है ये ग्राफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेल है फीमेल है, ये जो रेड कलर है दैट शोज द परसेंटेज ऑफ मेल एंड ग्रीन कलर शोज द परसेंटेज ऑफ फीमेल, एंड टोटल अगर बात करें तो टोटल ब्लू वाली जो लाइन है ये शो कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा गैप है मेल एंड फीमेल के बीच में। हालांकि अभी 2011 में वो गैप थोड़ा कम हो गया, बट स्टिल दैट गैप एग्जिस्ट, वो गैप अभी भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप ग्राफ से आप ये चीज़ समझ सकते हो ना। अगर हम स्टेट्स की बात करें, कौन से स्टेट में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कौन से स्टेट में कम है, तो बेटा 94% आर इन केरला में 94% लोग जो है वो लिटरेट है, एंड सबसे कम है 62% इन बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। गवर्नमेंट ने और क्या किया है, गवर्नमेंट ने बेटा किया है 8.4 लाख तक की प्राइमरी स्कूल सिस्टम तक को एक्सपेंड करने की बात की थी 2015-16 में। ओके, 2015-16 में 8.4 लाख प्राइमरी स्कूल को एस्टैब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। बट क्या होता है, कुछ इसके चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे चैलेंज हमने देखा कि मेल फीमेल को एक ह्यूज गैप है यहाँ पे, स्टेट वाइज कितना ज़्यादा गैप है, रूरल अर्बन एरियाज़ में कितना ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो ये सारे जो हम लोग गैप पढ़ रहे हैं ये सारे एक तरह से चैलेंजेस ही तो हैं। एक चैलेंज और यहाँ पे क्या है कि ये इतने सारे स्कूल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश कर दिए, जैसे 8.4 लाख स्कूल यहाँ पे प्राइमरी स्कूल स्टैब्लिश कर दिए। बट क्या चैलेंज है कि यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग की, मतलब आपने स्कूल लाके खड़ा कर दिया है, बट जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। ड्रॉप आउट मीन्स उनको स्कूल से कुछ टाइम बाद निकाल लिया जा रहा है। तो अभी ये तो चैलेंजेस हो गए। नाउ लेट्स सी कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या थी। तो एक स्कीम आती है गवर्नमेंट की, सर्व शिक्षा अभियान।
सर्व शिक्षा अभियान आती है, गवर्नमेंट का एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, फर्स्ट चीज इसने बोली गवर्नमेंट ने कि एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। गवर्नमेंट ने बोला टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाई 2010। आप लोग एक बार गूगल करिएगा, थोड़ा पता करिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान कब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, कौन से साल में सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया था। तो सर्व शिक्षा अभियान में पहली चीज़ हमने क्या देखी कि एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। मतलब गवर्नमेंट ने टारगेट रखा कि 2010 तक, 2010 तक जितने भी बच्चे 6 से 14 साल के बीच में आते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, बट इसमें क्या था कि स्टेट की भी पार्टनरशिप थी। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि स्टेट जो है भाई आप भी कुछ पार्टनरशिप करो, आप भी हमारे साथ मिल के इसके लिए काम करो। तो ये पार्टनरशिप थी स्टेट के साथ में जो लोकल गवर्नमेंट थे उनकी भी पार्टनरशिप थी, प्लस जो भी लोकल लेवल पे जो भी कम्युनिटीज़ थी उनकी भी पार्टिसिपेशन की यहाँ पे बात की गई। और क्या किया गवर्नमेंट ने इसमें कि ब्रिज कोर्सेज क्या होते हैं, जैसे आपने 1 क्लास पढ़ा, 1 से आप डायरेक्ट, आप क्या हुआ 2-3 साल आपको ड्रॉप आउट कर गया, आप किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाए, तो क्या होता है आपको डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप पढ़ते 3 साल तो आप 4 में जाते, 4 क्लास में आपका होता है एडमिशन, लेकिन आपने बीच में 3 साल नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे 3 साल इसको रिकवर करने के लिए जो कोर्स होता है बेटा उसी को बोलते हैं ब्रिज कोर्स। ठीक है, सो ब्रिज कोर्स यहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इंक्रीज किया जाए। एंड बैक टू स्कूल कैंप्स गवर्नमेंट ने चलाया। गवर्नमेंट ने कहा जो बच्चों को ड्रॉप आउट कर लिया गया उनको फिर से वापस स्कूल भेजा जाए, तो बैक टू स्कूल कैंप्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इनरोलमेंट हो सके स्कूल में। और एक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है, मिड डे मील स्कीम लॉन्च की जाती है। मिड डे मील स्कीम लॉन्च की जाती है क्यों, क्योंकि देखिए बहुत बच्चे गरीब होते हैं, उनको खाने पीने का कुछ नहीं होता है, तो कम से कम आप एक तरह से यहाँ पे लालच देके बच्चों को बुलाया जा रहा है कि आपको दोपहर का लंच जो होगा वो आपको दिया जाएगा। तो इससे क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया गया, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन को इम्प्रूव किया जा सके। प्लस इससे एक चीज़ और भी फायदा हो जाएगी कि जो बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ेगा, बच्चों को खाने को मिलेगा। बेटा भूखे मर रहे थे, अब उनको कुछ खाने को मिल रहा है ना, तो उनका न्यूट्रिशन लेवल भी क्या कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली इतनी सारी चीज़ों से गवर्नमेंट ने क्या करने की कोशिश की है, अपने कंट्री की जो लिटरेसी रेट है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं 12th प्लान की। जो 12th 5 ईयर प्लान आया था उसमें बेसिकली उसका एक तरह से आप बोलो टारगेट क्या था, गोल क्या था, वो समझेंगे। So the 12th plan endeavored to raise the country's gross enrollment ratio. Gross enrollment रेशियो मीन्स कि कितने लोग आके इनरोलमेंट करा रहे हैं, एडमिशन कौन ले रहे हैं, प्लस कितने लोग बच्चे आके रोज अटेंडेंस दे रहे हैं, रोज कितने बच्चे एक तरह से क्लासेस को स्कूल को अटेंड कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन की बात करी उन्होंने बिटवीन 18 to 23 ईयर्स के बीच में जो हायर एजुकेशन होती है ना, ग्रेजुएशन करते हैं लोग, उसमें बात करी तो कितना था वो जो 25.2% गोल सेट किया गया कि 2017-18 में 25.2% गोल सेट किया गया, और बोला गया कि 2021 तक हम कितना कर लेंगे, 30% कर लेंगे। ठीक है, मतलब पहले उन्होंने बोला कि 2017-18 तक हम 25 तक पहुंचाएंगे, उसके बाद 2021 तक हम 30% तक पहुंचा देंगे। कौन सा, जो हायर एजुकेशन के बच्चे होते हैं उनका परसेंटेज ये है। ठीक है, कितने बच्चे यहाँ पे आके रोज स्कूल को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो जो 30% की यहाँ पे बात की गई बेटा, तो ये अराउंड वर्ल्ड एवरेज है, मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, वर्ल्ड का एवरेज निकाला जाता है तो वो 30% निकल के आता है कि हायर एजुकेशन में अराउंड 30% बच्चे क्या होते हैं, जाके स्कूल में कॉलेज में रोज क्या करते हैं, अटेंडेंस देते हैं, रोज वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो जो स्ट्रैटेजी बनाएगी बेसिकली किस लिए बनाएगी, तो द स्ट्रैटेजी फोकसेस मेनली ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी एंड एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए वन बाय वन समझते हैं। एक्सेस तो समझ गए आप लोग कि एजुकेशन का एक्सेस हो, बच्चे जाके पढ़ सकें ऐसी जगह पे स्कूल्स हो। दूसरा, क्वालिटी की बात की गई, जो भी पढ़ाया जाए अच्छा पढ़ाया जाए। थर्ड, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन। जैसे देखा जाए, जैसे साउथ में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो अभी आप बोल दो कि उनको ज़बरदस्ती आप हिंदी वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा दो कि हिंदी में सारा उनका करिकुलम होगा, नहीं। आप क्या करो कि वहाँ के जो उनकी स्टेट स्पेसिफिक, उस स्टेट की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में वहाँ उस स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ का करिकुलम सेट किया जाए।
ओके। वोकेशनलाइजेशन मैंने बताया कि वोकेशनल मतलब जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उसकी बात होगी। एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का मतलब एक तरह से बोलते हो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पढ़ाया जाए। एंड लोगों को एक तरह से आप बुकिश ही मत रखो कि बुक की पढ़ाई ही मत करो, आप बाहर की दुनिया भी देखो और चीज़ों का भी उनका डेवलपमेंट हो। ओके। एंड द प्लान ऑल्सो फोकसेज ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन मीन्स होता है बेटा कि आप अगर कहीं दूर से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका कहीं और स्कूल दूर है, तो आप ऐसा भी है कि आप ऐसा नहीं है आपको रोज़ काम स्कूल जाना पड़ेगा, तो इसमें क्या होता है कि आप अपना काम भी करो, जो वर्क करना, जॉब करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो वो भी करो, प्लस साथ में क्या करो, एजुकेशन भी आप लो, तो वो उसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। और जो फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल जो भी एजुकेशन है उसको कन्वर्ट करो। डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन सारी चीज़ों पे, ये सर जो भी आईटी एजुकेशन है इस पे फोकस करो। तो गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों की बात की थी। ओके। तो अगर बात करें कि लास्ट कुछ सालों से क्या हो रहा है, तो लास्ट 50 ईयर्स से बेटा, 50 ईयर्स से जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, ये सारी क्या क्या हैं, अब धीरे धीरे हमारी कंट्री में बढ़ रही हैं। ओके। यूनिवर्सिटीज़ के नंबर्स बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे एक टेबल देखिए दिया हुआ है, द नंबर ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर 1951 से 2015-16 का ये पूरा डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग समझेंगे कितना ज़्यादा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ से देखिए 1951 में जो डेटा था, यहाँ पे कॉलेजेस कितने 750 थे, एंड अभी 2017-18 में जो कॉलेजेस हैं वो 41,000 हो गए हैं। ठीक है, उसी तरह से स्टूडेंट्स का देखिए, स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनरोल करा रहे हैं। एंड टीचर्स के नंबर्स देखिए। ठीक है, तो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिला है लास्ट 50 ईयर्स में। 50 ईयर्स में कितना ज़्यादा एनरोलमेंट हो रही है, फैसिलिटी कितनी बढ़ रही है, फैकल्टी जो है टीचर की वो कितनी ज़्यादा एक तरह से नंबर्स उनके बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा सब कुछ हमने किसके बारे में पढ़ा, एजुकेशन के बारे में पढ़ा। तो क्या क्या पढ़ा हमने एजुकेशन के बारे में? पहले तो हमने देखा कि एजुकेशन का रोल कितना अच्छा है, वो कैसे समझा, वो हमने सकल के एग्जाम्पल से समझा कि सकल को एजुकेशन मिला इसलिए वो आगे बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो एजुकेशन उसके सामने चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस जैसे कि हमने देखा कि जो मेल फीमेल में एक अंतर गैप कितना ज़्यादा है, अंतर है, बहुत ज़्यादा गैप है। और हमने देखा कि जो स्टेट वाइज देखा जाए, किसी स्टेट में ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और हमने देखा अर्बन और रूरल एरियाज में कितना ज़्यादा गैप है, ये समझा हमने चैलेंजेस। और हमने समझा कि कहीं कहीं पे स्कूल बना भी रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। सो ये सारे क्या थे, चैलेंजेस थे। ओके। फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है। सो बेटा गवर्नमेंट ने, हमने देखा कि उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान लेके आए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के 3-4 पॉइंट्स थे, उसको समझा हमने देखा कि गवर्नमेंट वोकेशनल स्ट्रीम्स को ज़्यादा फोकस कर रही है। जो गवर्नमेंट ने प्राइमरी स्कूल बना के रखे हैं, कितने प्राइमरी स्कूल बना के रखे हैं नीचे का कमेंट में बताइए। प्राइमरी स्कूल हमने देखा था, गवर्नमेंट ने कितने लाख प्राइमरी स्कूल को सेटअप किया था। ठीक है, सो वो सारा सब कुछ हमने पढ़ा। और फाइनली हमने देखा कि 50 ईयर्स का हमने पूरा डेटा निकाला कि 50 ईयर्स में ये सारा सब कुछ कितना ज़्यादा कॉलेजेस बने हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ बने हैं एंड कितने टीचर्स का हुआ है। ओके, चलिए वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, जितने भी व्यूअर्स सब वीडियो को लाइक करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, थैंक यू।